ससा भगत। ससा है जी। अब तो आज बताओ क्या हो रहा है? ये ग्रुपों का ये ग्रुप डाल रखे हैं ना, ये खैराट का क्या मैसेज है पता नहीं पड़ रहा ना पूरी तरह से। ये नए ग्रुप आए ना अभी और। ये नए जो ग्रुप आए भगत जी, अपने भगत भाइयों ने बनाए हैं, जो हम्म, ससेवक जो ज्ञान आधार से चल रहे अच्छा हैं। अच्छा। तो भगत जी अभी क्या हो रहा है कि जो लोग इन मतलब वो कहते हैं ना कि जो ये जो ये चीजें बनाई है जन मानव की सुविधाओं के लिए, लेकिन हाँ बिल्कुल, इसका मालूम ने तो सुविधा के लिए बना रखा है। लेकिन इसका कुछ लोग गलत, अब परमेश्वर ने कहा इसका तो सदुपयोग होगा, लेकिन काल इसके द्वारा दुरुपयोग भी करवा रहा है। उनके और दुरुपयोग का यही सूक्ष्म कारण है, मतलब चीजें हैं वर्तमान समय पे जो आज छोटी काल प्रेरणा होती है। काल प्रेरणा से होता है, परमेश्वर ने कहा ये सूक्ष्म तरीके से आपकी भक्ति नष्ट करवाता है। तो ये जो बिल्कुल बिल्कुल। भक्ति भक्ति कैसे नष्ट हो रही है भगत जी, अभी इस चीज को समझ नहीं पा रहे लोग। हम्म। अभी क्या क्या कर रहे हैं कि मतलब जैसे ना बिल्कुल काल प्रवेश हो गया हो, किसी भी हद तक की जाने के लिए तैयार, मतलब नीचे गिरने के लिए तैयार है। अभी देखो इतनी वर्तमान समय पे ये लोगों ने हैक करना सीख लिया, और जबकि परमेश्वर ने छल कपट भगत के अंदर नहीं होना चाहिए। है कि ये है कि किसने किया भगत जी? भगत जी ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो क्या बोलते हैं, अपने भाई हैं, अपने भगत भाई कजोड़ भगत जी है और राहुल भगत जी के संपर्क में जो लोग हैं, जो कहने मतलब है हम्म। कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग इस प्रकार से चीजें मैसेज डाल रहे हैं। अब नाम लेने से कोई मतलब भी नहीं है, और भी जो हम्म। उन लोगों के संपर्क में है तो कोई बात नहीं, का, नाम मत लो, कोई दिक्कत का, नहीं है तो भगत भाई घर। है तो भगत भाई अपने, लेकिन मतलब कहते हैं ना काल प्रेरणा इतने भी नीचे गिरने की गिर रहे हैं कि जिनका मर्यादा से कोई मतलब ही नहीं। परमेश्वर ने कहा है कि छल कपट एक भगत के अंदर होना नहीं चाहिए, और वो इतना छल कपट करके मतलब कहते नहीं हैक करना। अब इसमें क्या है, ये लोग कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे जो एडमिन होता है, हम्म। अब एक आता है एक प्रकार का क्या बोलते हैं टेस्ट टाइप, मतलब वेबसाइट द्वारा वो चीज बनाई गई है, हम्म। उसमें टैपिंग टाइप की। तो उसमें हम्म। जो एडमिन होता है उसका नंबर ऐड करना होता है, और अपना नंबर ऐड करना होता है जिसको आप नंबर को ऐड करोगे। वो अच्छा। ऐड करके उस ग्रुप के एडमिन के पर्सनल पे भेजना पड़ता है, और वो अच्छा। पर्सनल पे भेजकर कुछ देर तक ही वहां पे रहता है। और उसके बाद जैसे टिक हो जाता है, और टिक होने के बाद उस हम्म। चीज को ये लोग क्या करते हैं, उसमें एडमिन बन जाते हैं, और एडमिन बनने के बाद जो जो उसमें एडमिन होता है उन सबको वहां से रिमूव कर देते हैं। तो ये उनकी मूर्खता है ना भगत जी, तो ये ये लोग भगत जी क्या कर कहने का रहे हैं? मतलब है छल कपट, कहते हैं कि इतना छल कपट, कितना परमेश्वर के मार्ग पे, सत्यवादी के मार्ग पे इतना कुछ, और इतनी मूर्खता दिखा रहे हैं अपनी अपना प्रचार करने के लिए। भैया आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता तो जबरदस्ती उस पर दिखाने की क्या जरूरत है? या तो सोशल मीडिया पे डालो। और भाई टेस्ट मैसेज आप लिख रहे हो, टेस्ट मैसेज मैसेज का मतलब समझते हो? जो पढ़ा लिखा होगा वही तो इस चीज को पढ़ पाएगा। सही ये बात है। लोग इतनी मूर्खता दिखा दिए पवन भगत जी ने, सच्चाई दिखाने के लिए अपना तन मन धन हटा जो भी चीजें उनसे बन पड़ी उन्होंने करी, और उन्होंने वीडियो बनाए, वीडियो बना के कि मेरे भगत भाइयों तक की सच्चाई पहुंचे। तो भाई अगर आपको किसी प्रकार की कोई चीज बतानी है या दिखानी है तो आप वीडियो बनाइए, आप प्रमाण दीजिए उस चीज का। जैसे गुरु जी अच्छा। ने बता रखा है कि अन्य धर्म गुरुओं ने धर्म गुरुओं के बारे में गुरु जी ने वेद शास्त्र खोल खोल के बताए कि ये लोग इस प्रकार के हैं, और वो लोग क्या कहते हैं, ये गुंडा है भुंडा है, हैं ये तो हमेशा निंदा ही करता है। तो भाई गुरु जी ने कह रखा है दास अगर निंदा करता है तो उस चीज के भाई प्रमाण डालो, सही बात है। है सामने आओ। उस चीज के लिए सामने आओगे तो कम से कम पता तो चलेगा कोई कौन सही है कौन गलत है। सामने आके मतलब है, दास का कहने का मतलब है सामने का, कि मतलब आप वीडियो डालो। गुरुजी ने कहा बिल्कुल कि भाई सामने नहीं आते हो तो आप वीडियो डालो। बिल्कुल। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी ने कहा कि भाई आप वीडियो डालो, उसका प्रमाण डालो, तो दास को सही लगेगा तो उस चीज का फिर उसका प्रत्युत्तर देगा, और नहीं बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल। अगर दास की गलती लगेगी परमेश्वर ने कहा तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि उस चीज को स्वीकार करेगा वो। और यही चीज इन अपने भगत भाइयों से भी कहना है कि अगर किसी प्रकार का आपको ऐसा लगता है कि गलत है तो भाई उस चीज का आप वीडियो डालो, उस चीज की वीडियो बनाइए।
और कहीं पे छोटी मोटी गलतियां होती है तो हम सब जीव हैं भगत जी। यहाँ पे कोई कोई भगवान की उपाधि नहीं ले रहा है, यहाँ सब जीव है, हर प्रकार की गलतियां होती हैं और उसका आप एक प्रोपोगंडा बनाकर और मीडिया में ऐसा उछालो अपने भगत भाइयों के बीच में, और जो भगत भाई ज्ञान आधार बनाकर अभी चल रहे हैं वर्तमान समय पर, तो वो लोग कम से कम आगे बढ़ते रहे, निरंतर आगे बढ़े, देखा देखी में ना चले। तो आज देखो वर्तमान समय कितने जितने ज्यादा ये लोग मैसेज कर रहे हैं उतने ही इन लोगों से अपने भगत भाई घृणा कर रहे हैं कि देखो ऐसी ऐसी मतलब निष्ठा पे उतर ही आया ये लोग। भगत जी वो तो करेंगे क्योंकि उनका काल प्रवेश है उनके अंदर, जैसे कि वो भगत जरूर है, पर ये नहीं है कि अब उनके जो भाव पहले थे परमात्मा के प्रति वो भी उनके बहुत कम हो गए मालिक के ज्ञान आधार से देखा जाए ना। बिल्कुल भगत जी। अभी आपने शायद एक पहले के समय पे एक वीडियो सुनी होगी, एक ऑडियो सुनी होगी, एक बहन ने बताया नहीं कि पवन भगत जी के पास फोन करते हुए कि पवन भगत जी सुनने वो दासी देख रही थी सपने में कि काल उग्र मतलब बहुत ज्यादा काल प्रभावित लोग हो रहे हैं और मतलब बहुत ज्यादा काल ज्यादा उस पे अटैक कर रहा है और लोगों के घरों में घुस रहा है ना। बिल्कुल घरों में राक्षस से घुस रहे हैं। तो आज वो चीज का परमेश्वर कहते हैं पहले ही भविष्यवाणी करवा दी और आज देखो यही चीजें हो रही हैं कि अब वो राक्षस दिखते तो है नहीं कि उनके सींग लगी है। सही बात है बिल्कुल। और परमेश्वर ने कहा नहीं था एक ही गुरु के 2 शिष्य थे और एक हो गए मतलब अच्छी साधना करके अपने मतलब भक्ति कर रहे थे और कुछ लोग उसमें राक्षस बन गए, उसी में विध्वंस करने लगे। वो राक्षस अब कलयुग के ब्राह्मण हैं, पता है आपको? वो तो ठीक है, लेकिन आज वर्तमान समय पे ऐसे कर कौन रहा है? सही बात है। वर्तमान समय पे ऐसा कर कौन रहा है? अपने भगत भाई लोग जो भक्ति कर रहे हैं उसी में विध्वंस कर रहे हो भाई। हम लोग किसी की अन्य की पूजा करते हो, हम लोग ज्ञान आधार से चलते ना हो, हम लोग मर्यादा विरुद्ध कोई काम कर रहे हो तो ठीक है भाई। सबको अपना परमेश्वर के आगे दो कर गुरु के मतलब गुरु के आगे कर वो विनती चरणन लागे, अति शीतल बोले सब बना। तो आज इस प्रकार से परमेश्वर के आगे विनती कौन कर रहा है? और विनती तो हमेशा खड़े होके और मतलब शांति भाव से करी जाती है, एक आधीन होकर करी जाती है। मालिक की एक वाणी है तो कि भक्ति भाव भादव नदी सब चली गहरा है, सरता सोई जानिए ज्येष्ठ मास ठहरा है। तो भगत जी ये भगत भाई जितने भी हैं इनके अंदर भक्ति भाव तो खत्म हो चुकी है, बस इनके अंदर खूब एक विकार बढ़े पड़े सारे, बस विकार आ चुके हैं, राग द्वेष ईर्ष्या आ गया एक दूसरे के प्रति, अपने अंदर उनके अंदर अब अहंकार और मान बढ़ाई रहती है कि वो चीजें ओपन कर रहे हैं ये और कुछ नहीं है। भगत भाई में जिसे ज्ञान होगा ना भगत जी, हाँ वो 100 में 100% वो उनकी आत्मा गवाही नहीं देगी कि ये भगत जो बोल रहा है गलत बात, ये सही है, क्योंकि आत्मा भगत जी पहचान लेते है क्या सही है क्या गलत है। भगत होना चाहिए, सही बात। तो ये नहीं है कि अपने मनमुखी विचार रखे या दूसरे का मनमुखी विचार सुन के चले, परमात्मा के ज्ञान आदर से देखा जाएगा ना। परमेश्वर ने कहा ये मार्ग है स्वतंत्र का, ज्ञान का है। और फिर आप जबकि गुरु जी ने इतना ज्यादा दबाव नहीं बनाया तो आप लोग इतना दबाव क्यों बना रहे हो? जबरदस्ती किसी में थोपना, किसी के ऊपर थोपना है भाई। चलो मान लो तुम उल्टे सीधे कमेंट डाल रहे हो, ठीक है डालो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हें सद्बुद्धि परमेश्वर ने मालिक ने तो ज्ञान दिया अपना, मालिक ने एक विधान बना के छोड़ दिया, सही है ना। और उस विधान के आधार पर भगत जी हमें और भगत भाइयों को चलना पड़ेगा, जो चलेगा वो ठीक है, जो नहीं चलेगा वो अपने कर्म फोड़ेगा। सही बात। अब ये उन भगतों के ऊपर है भगत जी जो सत्संग नहीं सुन रहे या भक्ति नहीं कर रहे या मंत्र नहीं कर रहे और ज्ञान आधार बना के नहीं चल रहे। ज्ञान आधार को तो भगत जी खत्म ही कर रखा लोगों ने, क्योंकि एक भगत ने कह दिया कि ऐसा करो, ठीक है साहब भगत जी यही होगा, क्योंकि वो अभी उस भाव से निकल नहीं पा रहे मित्रता से, सही है ना। यहाँ काल लोक में आ गए, वो मित्रता बना रखी है उन्होंने कि ये भगत बढ़िया है, इससे हम मित्रता बना के रखे हैं, या पैसे वाला या कुछ भी है, उस परत से वो लगे पड़े हैं। परमात्मा के ज्ञान आधार से बहुत कम मात्रा में भगत चल रहे हैं। जो चल रहा है वो अपनी जगह सही है, वो नहीं मानेगा, वो ज्ञान को ही स्वीकार करेगा। तो भगत जी आज वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं वो इसी कारण से हो रही हैं। देखो अब जो लोग जो ज्ञान आधार को बनाएंगे, जो विवेकी भगत होंगे, स्वयं परमेश्वर ने नीर खीर का निवेरा करना सिखाया है, और जो हंस आत्माएं होंगे, परमेश्वर ने कहा जो हंस आत्माएं होंगे वही टिकेंगे मानसरोवर पे।
बुगले नहीं टिक सकते। सही बात तो है जितने भगत जी। भगत जी परमेश्वर ने कहा है कि अब जो वर्तमान समय की छटनी का समय चल रहा है, तो इसमें वही टिक पाएंगे आने वाले समय पर। इन लोगों के ऐसे कमेंट देखकर वही टिक पाएंगे जो हंस आत्माएं होंगे, और जो बुगले होंगे भगत जी हट हट जाएंगे। परमेश्वर ने बता रखा है। और ये चीजें कम से कम भगत भाइयों को सोचनी पड़ेगी, विवेक लगाना पड़ेगा अब वर्तमान समय पे। अब वही वो अब भगत जी सिर्फ छटनी अब चलेगी, अब हो क्योंकि रही है। जो हमें चलाने वाले थे वो चले गए। मालिक की लीला चली है भगत जी इसमें भी। बिल्कुल भगत जी, इसमें मालिकी तो की हमें लीला है। 100% परमात्मा की लीला है, क्योंकि जब से परमात्मा चला रहे 27 साल से, उसके बाद ज्ञान आधार से पवनदास जी को मालिक ने निमित्त बना के खड़ा किया। ठीक है, अब वो हट गए, परमात्मा ने अपने कुछ भी किया हो मालिक जाने। कहने का मतलब है अब परमेश्वर बच्चों को देख रहे कि भाई इतने दिन के बाद 27-28 साल दास परमेश्वर ने सत्संग सुनाया, उसके बाद परमात्मा ने 8 साल तक की अपने बच्चों को खड़ा कर रखा है। अब देखिए अब मेरे बच्चे कितना उसमें विवेक और उसमें ज्ञान लगाते हैं और उस आधार से चलेंगे। तो यही तो है कि भगत जी अब सतलोक जाएंगे तो एक भगत होगा तो एक ही तो जाएगा, उसके साथ 10 भगत तो जाएंगे नहीं। उस स्वयं ही परमेश्वर ने कहा कि मौला बैठा मोर्चे अब देखे जम की भेड़। तो अब वो भेड़ देख रहा है अब वहां से बैठ के कि आने वाले जम किंकर से कैसे लड़ेंगे, आगे से आगे कैसे बढ़ेंगे, सतलोक की गमन करने के लिए कितने प्रकार के राक्षस आएंगे और कितने उर्वशी, मतलब बहुत सारा विध्वंस यहाँ पे फैला है, तो उससे कैसे लड़ेंगे। अब भगत जी कुछ ऐसे ही भगत हैं, देखो उसके दूसरे भगत में गलतियां देख लेते हैं। अगर जो गलत है वो तो गलत है ही है, ठीक है, उसके बारे में हम बोल सकते हैं। हाँ, और जो गलत है नहीं उसे विगत देके भगत जी हम आरोप भी नहीं दे सकते किसी भगत का, क्यों, इसमें भी हम दोषी हैं। और फिर हम और परमेश्वर ने कहा ये काल लोक है और इसमें गलतियां होती रहती हैं। और पूरी तरह भगत जी कोई भी मर्यादा में नहीं है, पर जानबूझ सांची तजय करे झूठे से नेह, ताकि संगत है प्रभु सपने भी ना दे। ठीक है, तो जो भगत जी जानबूझ जो गलतियां कर रहा है ना, तो परमात्मा वहां से ऑटोमेटिकली हट जाता है। बिल्कुल भगत जी, अनजाने में तो गलतियां हो रही हैं भगत जी, हमसे भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। 24 घंटा में गलतियां हो जाती हैं छोटी मोटी, क्योंकि ये पूरी तरह भगत जी माहौल चेंज होगा ना, जब ही हमारी भक्ति चेंज होगी ढंग से। वो तो परमेश्वर ने कहा कि भाई जब स्वयं गुरु संघर्ष कर रहा है तो आप भक्ति कैसे कर सकते हो। तो परमेश्वर ने उस चीज के लिए बोल रखा है कि लेकिन फिर भी अब वर्तमान समय पे एक दासातन तो होना चाहिए एक भगत के अंदर। आधीनता, जो 5 प्रकार के परमेश्वर ने लक्षण बताए हैं वो भगत के अंदर होने चाहिए। अगर वो ही नहीं है तो फिर भगत जी हम लोग भक्ति क्या कर रहे हैं। अगर हम लोग उस चीज को अपने अंदर उतार नहीं रहे हैं तो भगत जी हम लोग भक्ति कितने आगे बढ़ रहे हैं भक्ति मार्ग पर। गलतियां तो स्वाभाविक है भगत जी, ये तो होंगी आज है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इन लक्षणों को जब तक नहीं उतारेंगे तो हम लोग उस लायक भी तो नहीं बन पाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि ये 5 कर्म है ये तो खत्म नहीं होते हैं, ये खत्म नहीं होते, लेकिन फिर उनका अंत कहीं ना कहीं रह जाएगा इस भक्ति करते करते। भगत जी आज वही चीज है कि अगर इन चीजों को देखते सीखते वर्तमान समय पे जो अभी भगत भाई अपने भगत भाई हैं जो आज इस काल प्रेरणा से इस प्रकार की चीजें करते हैं, ये लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भाई भगत जी वो उनके ज्ञान की इसलिए कमी है। पहली बात मैंने आपको प्रोसेस बताया था, पूरा परमात्मा ने पूरा विधान बना के रख दिया है ना। सही बात। अब भगत जी हम उसे अपने अंदर नहीं उतारेंगे, सुनने से ही कुछ नहीं होगा, उतारने से लागू करने से होगा भगत जी। बिल्कुल भगत। मान लो बुखार आ गया मरीज के लिए और डॉक्टर ने दवा दे दी, तो वो भगत जी परहेज बताएगा ना बताएगा, टैबलेट भी देगा, टैबलेट कड़वी तो लगेगी। हाँ। अब वो चीज को हम टैबलेट को कड़वी की वजह से खाए ना, तो भगत जी वो फिर कहाँ हमारे अंदर आएगी, भक्ति हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। फिर जब तक भक्ति प्रवेश नहीं होगी तब तक भगत जी आधीनता और श्री संतोष विवेक क्षमा जो भी है दया भाव, ये भगत जी किसी भी भगत के अंदर नहीं आ सकती बिल्कुल भी। सही बात। दास के पास भगत जी टाइम मिल नहीं पाता, क्योंकि 1 महीने में आज 1 दिन मिला है फुर्सत से, मतलब बात करके देखो भगत भाइयों के फोन आ रहे हैं काफी मेरे पास भी, तो पर मैं अटेंड नहीं कर पा रहा कॉल बिल्कुल भी। सही, कोई बात को 10 बजे आके सोते हैं भगत जी, सुबह को 4 बजे 5 बजे जाते हैं। परमेश्वर भी ऐसे भी कह रखा है कि भक्ति भले चाहे कम कर लो, मर्यादा का ध्यान रखो। तो आज ये लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, अपनी मर्यादा तोड़ के जबरदस्ती इस प्रकार के कमेंट करना और दूसरों पे मतलब उन चीजों को ज्ञान आधार से नहीं चलना। तो भगत जी
आज वो चीजें हाँ सार्वजनिक है कि हम लोग कहाँ पे कौन ज्ञान आधार बना के चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। तो एक दूसरे से इन चीजों का राग द्वेष बिल्कुल। ईर्ष्या हटा के परमेश्वर की भक्ति और मर्यादा का बहुत विशेष करके ध्यान रखे भगत जी। अब देखो एक पॉइंट जहाँ भी आता है भगत जी, ये जो मोबाइल है ना, हाँ ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का आदेश है, मुझे खुद बताया मालिक ने, हाँ किसी को निमित्त बना के बताया, बता दिया, सही बात। बिल्कुल साक्षात। तो मतलब बताया परमात्मा ने कि बेटा ये मोबाइल जो है ये भक्ति मर्यादा खंड करा रहा है, इसे तू फेंक दे। भगत जी ये मैंने 3 बार मारा जमीन में, मालिक ने बोल दिया, तुरंत ही मार दिया मैंने जमीन में। ये सपने की बात है भगत जी। बिल्कुल और मोबाइल परमेश्वर ने टूटा नहीं, तो मोबाइल मैंने भगत जी रख लिया फिर उठा के। परमेश्वर का वहाँ मैंने वचन भी पूरा किया है ना। उसके बाद मालिक की दया से भगत जी आज अपने मर्यादा में चल रहे हैं, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं तो भगत जी परमात्मा ही हमें इस चीज की चेतना देता है। भगत होना चाहिए भगत जी, मैं अपने आप को भगत नहीं कह रहा। परमेश्वर ने कहा नहीं कि भाई ये चीजें तो काल ने बनाई है 24 घंटा बकवास करने के लिए है और भगत के ध्यान भंग करने के लिए, भक्ति ना कर पाए हैं। तो परमेश्वर ने कहा इसका सदप्रयोग होगा। तो आज वर्तमान समय पे ये सदप्रयोग इस प्रकार से जो अपने भगत भाई एक लोग आज घर बैठे ही उस परमेश्वर का सत्संग सुन लेते हैं, घर बैठे ही उस पर सारी जानकारियां ले लेते हैं, एक दूसरे भगत भाई से चर्चा हो जाती है। तो इसका सदप्रयोग आज वर्तमान समय पे इस प्रकार से होगा जो ज्ञान आधार से। और जैसे परमेश्वर ने बंदूक बता रखी, बंदूक के बारे में कि भाई ये तो है अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। अब उसी बंदूक से कोई किसी को मार देता है जबरदस्ती, कोई फायरिंग कर रहा है, कोई पशु पक्षियों को मार रहा है, तो वो अपने कर्म बिगाड़ रहा है। तो आज परमेश्वर ने इसी प्रकार से कह रखा है। तो आज वो ये जो कार्य कर रहे हैं, जो हो रहे हैं अलग अलग ग्रुप, मतलब ग्रुप के अंदर जबरदस्ती घुसना और फिर इस प्रकार के कमेंट करना और झूठ बोल के दूसरों भक्तों को निकाल देना, तो भगत जी ये मर्यादा विरुद्ध कार्य है। और एक भगत को इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए। अपनी स्तर में रह के, अपनी मर्यादा में रह के आप कुछ भी बताना है तो परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर ने कहा रावण भी अपनी जगह सही था, लेकिन उसने मर्यादा क्या खंड करी, उसने सीता को उठा लिया। तो भाई ये कार्य वो कार्य उसको नहीं करना चाहिए था। वो भी लड़ाई अपनी बहन के लिए कर रहा था, लेकिन उसने सीता उठा ली। तो गलत किया ना उन्होंने, सारा कुल का नाश कर दिया उन्होंने। ऐसे ही परमेश्वर ने कहा कि जो सत्य के साथ रह के लड़ाई करेगा तो परमेश्वर उसके साथ है। तो भाई रावण को मारने में फिर परमेश्वर ने राम के साथ क्यों रहे? परमेश्वर ने रावण को क्यों मारा? क्योंकि वो सत्य था। तो ऐसे आज वर्तमान समय में जो ज्ञान आधार बना के जो मर्यादा में रह के चलेगा भगत जी, भले चाहे उसने कुछ प्रकार की गलतियां कर रखी हो, लेकिन परमेश्वर उसके साथ हमेशा पल पल रहेगा, क्योंकि ये काल लोक है ना भगत जी। आज का थोड़ा अपने जो मार्ग ने सपना दिया था 5 बजे, हाँ, तो मैं आरती करता हूँ। आरती कर रहा था मैं सपने में ही किसी खेत में खड़े होके। अच्छा जी। आरती करते मैं रो गया, बहुत रो रहा हूँ, कर रहा हूँ, और भी लोग हैं वहाँ पे। परमेश्वर आ गए फिर वहाँ पे, गुरुदेव आके बैठे, तो परमात्मा को मैंने दंडवत किया। परमात्मा में दोनों पैरों में जुर्राब हैं, उनके पैर मैंने चूमे भगत जी, एक पैर चूमा, दोनों पकड़ के एक चूमा था। अच्छा। फिर रो रहा हूँ, फिर परमात्मा मैंने कही मालिक मुझे अपने चरणों की सेवा दे दो कुछ। परमात्मा कह रहे हैं ठीक है बेटा कर लो, कोई बात नहीं। भगत जी मैंने पैर दबाए परमात्मा के, परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा कह रहे हैं बेटा आराम से दबाना, मेरी लग जाएगी। अच्छा। नहीं ठीक है परमेश्वर। तो भगत जी मैंने पैर दबाया तो ऐसे मालूम पड़ रहे हैं कि जैसे मेरे हाथ में रूह से भी ज्यादा कोई मुलायम चीज हो। अच्छा। और मैं रोता जा रहा हूँ, पैर छू, फिर मैंने दोनों पैर अपने सर पर रख दिए परमात्मा के। परमात्मा कह रहे हैं बेटा मेरे लिए पानी लेके आओ, प्यास लग रही है। अच्छा। तो भगत जी मैं कटोरी लेके गया हूँ एक नल पे। हमारे बड़े भाई हैं कुलदीप दास, तो वो भी रो रहे खड़े खड़े, वो परमात्मा के पास नहीं आ रहे। क्या रीजन है वो जाने, परमात्मा जाने, है ना। तो मैं पानी भर रहा हूँ, तो हमारे बड़े भाई ने कुलदीप दास ने जो कटोरी लेके गया था पानी लेने के लिए परमात्मा के लिए, वो मेरे पास छीने के और माज के पानी देने के लिए जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। अच्छा।
इतने में ही भगत जी मेरा अलार्म बज गया 4:45 बजे का। चलो परमेश्वर की दया है भगत जी ये परमात्मा ने एक क्या मैसेज दिया है तो मालिक जाने, पर ठीक है जो भी है परमात्मा जाने। कहने का मतलब मेरा यही है कि भगत जी अपनी तरफ से गलती ना करे, चाहे अनजाने में हो रही है तो परमात्मा उन्हें माफ करेगा हमें। बिल्कुल भगत, क्योंकि भगत जी यहाँ एक भक्ति का प्रोसेस दे रखा है परमेश्वर ने। परमेश्वर कहा है कि यहाँ पे जब तक परमेश्वर ने ये बोला कि जब तक दास अपनी तरफ से आपको वो मेहर और वो रजा नहीं देगा तो आप यहाँ पार भी नहीं हो सकते। ठीक है बात है भगत जी, भक्ति भी नहीं कर सकते, पार होना तो भक्ति नहीं कर सकते। तो पार होने के लिए तो भगत जी कितने द्वार पार करने पड़ेंगे। अभी तो यहीं से भक्ति नहीं बन पा रही हमारी, खाली यहाँ तो बैटरी चार्ज हो रही है भगत जी इस युग में। तो भगत जी हम सबको ध्यान दे इस चीजों का, और फिर जो आज उल्टी सीधी कमेंट हो रही हैं तो इन चीजों पर ध्यान ना देकर और मर्यादा में रहकर कि वर्तमान समय पे जो परमेश्वर ने सात संगतियों से जोड़ा था, ये सात संगतियां परमेश्वर ने ज्ञान आधार से चलनी सिखाई थी, और मर्यादा जो परमेश्वर ने उसमें एक दूसरे भगत भाइयों को निमित्त बनाकर बतवाई थी, तो उन चीजों को अभी भी वर्तमान आगे भी और इस चीज पर ध्यान देते हुए हम लोग चलते रहेंगे तो परमात्मा पल पल हम लोग के साथ है। वो हम और कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने क्या कहा, दिल अंदर दीदार बाहर अंत न जाइए, काया माया कामा कोई तन मन से चढ़ाई है। सही बात है। वर्तमान समय पे नहीं कहीं पे जाने को आपको मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अपना दरबार ही परमेश्वर ने बता रखा है, वही सब कुछ है। वहीं पे अपना भोग लगाओ, वहीं आरती करो, सत्संग सुनो, एक दूसरे अच्छे हंस आत्माओं से जो ज्ञान आधार बना के चल रहे हैं उनसे अपना बातचीत करो। तो भगत जी उससे परमेश्वर काफी प्रसन्न होगा। फिर वर्तमान समय में परमेश्वर जो सत्युग लाने हैं, और फिर जो कहने का मतलब है जो आपत्तियां आएंगी तो ऐसे ही भगत जी उन चीजों का भी हम लोगों का बचाव होगा। बिल्कुल होगा भगत जी। और ये भी एक पुण्य का काम है परमेश्वर के मार्ग में जो भगत भाई कोशिश कर रहा है, ज्ञान आधार से चल रहा है, भक्तों को समझा रहा है, ये बहुत बड़ा परोपकार है भगत जी। सही है। वो तो परमेश्वर ने बता रखा है ये कार्य तो भाई जो परमेश्वर करता है वो हम अपने बच्चों को दे दिया, अभी बच्चे करेंगे भाई। वो तो परमेश्वर कहते हैं एक बाप के मिशन में उसका अपने बच्चे हाथ बटाएंगे, तो उनका तो करने वाला सौभाग्य है जो है। तो हम लोगों का वो सौभाग्य है जो परमेश्वर के इस मिशन पे हम लोगों को पर अपने बच्चों को परमेश्वर खड़ा कर रहा है। तो बिल्कुल भगत जी मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बात है, आप करिए ये काम। क्योंकि ऐसा होता है भगत जी, देखो मालिक जैसे नियमित बनाता है, पर अब तो परमात्मा सबको नियमित बनाएंगे। क्योंकि किसी भाई वो तो बराबर है, परमेश्वर ने कहा गधे से ही बुलवा लेगा तो परमेश्वर किसी को भी नियमित बना के खड़ा कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगत जी हम आप लोग ऐसे ही ज्ञान आधार बना के चले और अपना निर्विघ्न निश्चिंत होकर परमेश्वर पे ही आश्रित होकर। अभी कुछ पल ऐसा है कि ध्यान पूर्वक कुछ दिन है भगत जी, ज्यादा टाइम नहीं है। और यहाँ तक कोशिश करना है कि सात संगतियां बंद ना हो। सात संगतियां बंद होने से बहुत दिक्कत होगी भगत जी। भगत जी किसी देखने मतलब हम आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं भगत जी। अब तो ज्ञान आधार से अपने भगत भाई इतने मजबूत हो चुके हैं कि ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि भगत जी जगह जगह पे भले ही अभी इस प्रकार से ज्यादा मीडिया में नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन वो अपनी अपनी जगह घर खूब कर रहे हैं। इस समय भोग लगा रहे हैं परमेश्वर का। अब तो और एक अच्छे भाव से लगा रहे हैं कि मालिक ऐसी रजा बख्शना कि दास और दासी अपने आपके चरणों से कभी दूर ना हो। तो भगत जी बहुत लोग ऐसे लगे हैं और ऐसे लोग जब बाहर आएंगे तो और देख लो क्या समय पर क्या होगा। भगत जी ऐसा ना ये पांचों जगह जो हो रहे हैं, और फिर दूसरी बात एक जगह जो भक्ति होती है ना सभी भक्तों की, वहाँ भगत जी सब में एनर्जी पहुंचती है। वो सही है ना। और जो जानता नहीं है उनके अंदर भी ये चीज आ जाएगी। इस चीज को आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे कि वर्तमान समय पे बिल्कुल पता है मुझे वो चीजें वो क्या बोलते हैं। अभी 8 सितंबर को पहले तो हम लोग क्या करते थे, एक जगह पे उस कार्य को करते थे। सभी भगत भाई एक जगह पे खड़े होके और एक ही जगह पे परमेश्वर को भोग लगाते थे। काफी भगत भाई है ना। फिर परमेश्वर ने अपने बच्चों को प्रेरणा करके ये बात बोली कि सबको अपने अपने जगह पे लगाना। और उसी दिन और प्रकट जब परमेश्वर 1951 में बैठे 8 सितंबर को, तो 8 सितंबर को सबको अपने अपने घर पे लगाए। तो आज वही समय है कि भाई अब पहले तो सात संगतियां ज्यादा करके घर
पे होती थी, है ना। सही बात है, मतलब बिल्कुल। उस जगह पे होती थी, सबको एक जगह हो जाते थे। आज वो परमेश्वर ने पांचों धर्म यज्ञ अपने अपने घर पे करवाना स्टार्ट करवा दिए कि देखो इसी चीज को देखते सीखते वर्तमान की स्थिति को, तो वो घर घर में होने लगे पांचों धर्म यज्ञ। परमेश्वर ने उसी धर्म यज्ञ को अपने मतलब अपने बच्चों के घर घर में करवा दिए। अभी बहुत बहुत लोग जो ऐसी व्यवस्था में नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर घर में कर रहे हैं। तो भगत जी अब तो ऐसे ही तो करवाएगा परमात्मा ने, घर घर होएगा बोध बेचारा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जब तो अब सत्य होगा भगत जी। वो चीजें सत्य हो रही हैं, वो चीजें बिल्कुल, सत्य हो रही हैं। सारी तो बात सत्य होंगी। और तो जो भी भगत भाई हैं वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख देख के दृढ़ता मिलती है, भोग लगाए अपने घर पे, है ना। जिन्हें जानकारी नहीं है और एक दूसरे भगत भाई से जानकारी लेते रहे। यूट्यूब पे सारी प्रमाण पड़े रखे किस प्रकार से हम लोगों को कौन सी मर्यादा का ध्यान रखना। और फिर वर्तमान समय पे परमेश्वर ने अपने बच्चों को निमित्त बना के संकट समाधान पुस्तक, महाविनाश की चेतावनी और भी चीजें जो उपलब्ध करानी है वो अपने बच्चों के माध्यम से बता रखी है। सोशल मीडिया पे उनका नंबर भी पड़ा है जिनको इसलिए मंगानी हो तो अपने से। तो ये किताब वगैरह कम पढ़ रहे हैं ना, तो और छपवा लेना। तो भगत जी वो चीजें हो रही है, सारा कार्य अच्छे से चल रहा है परमेश्वर के मार्ग में। तो जिसको जरूरत है तो भगत जी वो संपर्क कर सकता है इसी नंबर पर, ठीक है। अच्छा, तो चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है भगत जी। ठीक भाई, ठीक है भगत जी, ठीक है। जय हो गणेश। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय।